सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रत्यय का जो प्रश्न है उसको हल करना सीखेंगे कि प्रत्यय का प्रश्न आपको पेपर में किस तरह से हल करना है। और ये 9वीं कक्षा का जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसका ये पेपर है, उसका प्रश्न है, आप हल करेंगे। तो इस प्रश्न को पहले हम देख लेते हैं। प्रश्न में आपके जो है वो 5 प्रश्न होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 5, और 5 में से आपको 4 करने हैं, यानी कि 4 नंबर का ये प्रश्न आपका रहता है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अभी इस प्रश्न में जो है वो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन नहीं भी हो तो भी आप प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपने प्रत्यय नहीं भी पढ़ा है तो भी, और प्रत्यय पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे सारी प्रत्ययों की वीडियोस जो है वो डाली हुई हैं, तो आप प्रत्यय की वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं व्याकरण के प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आपको प्रत्यय जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम यहाँ बहुत डिटेल में प्रत्यय नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केवल प्रश्न हल करना आपको बताएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले तो प्रश्न की हेडिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। कि नीचे आपको वाक्य दिए हैं और उसमें लाइन खींची हुई है या कोष्ठक में लिखे हुए हैं, उनमें से प्रकृति या प्रत्यय को या तो जोड़ना है या अलग करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, वाक्य को पढ़ते हैं पहले। विद्यार्थी संस्कृतम, फिर उसके बाद कोष्ठक में लिखा है पठ प्लस तुमुन, आप इसको अंडरलाइन ही समझ लीजिए। कोष्ठक में लिखा है फिर रिक्त स्थान पाठशालाम गच्छति। आपको क्या करना है, जो ये कोष्ठक में पठ प्लस तुमुन लिखा है इसमें प्रत्यय जोड़ करके आपको रिक्त स्थान भरना है। पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, और ऑप्शन नहीं भी दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो तुमुन प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय का जुड़ता है तुम। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अभी तक प्रत्यय नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको तुमुन प्रत्यय में जुड़ना है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो तुम जिसमें भी जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन चुन लीजिए। 4 ऑप्शन है, पठितुम, पठित्वा, पठितवान और पठित्वा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो एक जैसे हैं बिल्कुल, ये नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में त्वा लिखा है, इसमें वान लिखा है। हमें तो तुमुन जोड़ना है, यानी कि जिसके अंत में तुम है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पठितुम। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपको दिया है माता वस्त्राणी, फिर कोष्ठक में लिखा है प्र प्लस अक्षाल प्लस ल्यप, फिर रिक्त स्थान, फिर स्नानम करोति, कि माता कपड़े धोकर के स्नान करती है। ये आपका वाक्य है, और कोष्ठक में लिखा है प्र प्लस क्षाल प्लस ल्यप। जो ल्यप प्रत्यय होता है आपको उसमें दिमाग में रखना। देखो मैं यहाँ पे नियम भी बता रही हूँ, अभी तक नहीं पढ़े तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये आपको क्या करना होता है, जो ल्यप प्रत्यय होता है उसका जुड़ता है लास्ट में यह, यानी कि आपको लास्ट में यह मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी, जब लेप प्रत्यय जुड़ता है तो शुरू में उपसर्ग मिलता है। प्र हो गया, उप हो गया, अव हो गया, नी हो गया, ये उपसर्ग होते हैं। तो उस शब्द के शुरू में आपको उपसर्ग जरूर मिलता है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और उनको देख लेते हैं कि किस तरह से आपको करना है। ऑप्शन है प्रक्षालयित्वा, प्रक्षालत्वा, प्रक्षाल्य और प्रक्षाल्य। ठीक है, अब आपको देखना है। पहला ऑप्शन है उसमें त्वा है लास्ट में, ये गलत हो गया क्योंकि हमें तो लास्ट में चाहिए ये, क्योंकि लेप का ये जुड़ता है। प्रक्षालत्वा भी गलत हो गया क्योंकि त्वा है लास्ट में। अब 2 ऑप्शन है, दोनों में यह है लास्ट में। अब ये समझ नहीं आ रहा इनमें से सही कौन सा होगा। ठीक है, अब इनमें से सही होगा आपका ये वाला। क्यों होगा, आप देखिए क्षाल जो धातु है आपकी उसमें लय जो है वो हलंत है। हलंत मतलब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है और ये आधा अक्षर है। तो इस तरह से जो भी धातु का हलंत अक्षर होता है, आधा अक्षर होता है अंत वाला, वो लोप हो जाता है उसका। ठीक है, वो नहीं रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस लय को हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, डबल लय लिखा हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि क्षाल का लय जो है वो अंतिम आधा अक्षर है, वो हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका प्रक्षाल्य सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप प्रक्षाल्य को टिक करेंगे। उसके बाद है विद्यार्थी न है विद्यालयम, उसके बाद कोष्ठक में लिखा है गम प्लस त्वा। आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये कोष्ठक में ही गलत लिखा हुआ है, गम प्लस त्वा नहीं होगा, गम प्लस आपका होगा कत्वा। ठीक है, कोष्ठक में ये लिखा होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा। फिर है रिक्त स्थान संस्कृतम पठंती,
ठीक है। ऑप्शन है गमत्वा, गम्य, गत्वा और गमित्वा। अब आपका जो कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय का लास्ट में जुड़ता है त्वा। एक बात तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस ऑप्शन को देख करके टिक करते हैं। पहला त्वा है, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा है सही है गलत है। दूसरा में गम्य, ये अंत में ये गलत ऑप्शन पहले ही हो गया। अब तीसरा गत्वा और चौथा गमित्वा। अब इन तीन के अंत में त्वा लगा हुआ है, इसके अंत में भी त्वा, इसके भी और इसके भी। अब सही ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ पे आपको डाउट होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें सही ऑप्शन छांटेंगे तो तीसरा आपका सही ऑप्शन होगा। कारण क्या होगा, जब भी अंत में मैं होता है, ये जो मैं होता है, गम धातु होगी, नमस्कार करना धातु होगी, उनमें ये मैं जो है वो पूरी तरह से हट जाता है, ठीक है। तो ग में कत्वा जोड़ेंगे तो गत्वा बनेगा, गमित्वा नहीं बनेगा, ना गमत्वा बनेगा, ठीक है, गत्वा बनेगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं होगा उसका लोप हो जाएगा, उसकी इत संज्ञा एक तरह से बोलते हैं वो हो जाएगी, तो आपका शब्द बनेगा गत्वा। हमेशा दिमाग में रखो। ऐसे ही नम धातु होती है, उसका बनता है नत्वा, नमस्कार करना, ठीक है। नत्वा मतलब नमस्कार करके। उसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो वाक्य है वो है हयः विद्यालये सीता गीताम, और आगे लिखा है पठ प्लस कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय का क्या जुड़ता है हमेशा, कत्वतु प्रत्यय का जुड़ता है वान या वति, ठीक है, वान या वति। भूतकाल में इस्तेमाल होता है कत्वतु प्रत्यय, यानी कि जो बीत चुका है, तो वान या वति आप जोड़ेंगे। अब वान कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पुल्लिंग हो, और वति वहाँ जोड़ेंगे जहाँ स्त्रीलिंग हो, ठीक है। कर्ता जो है वो अगर पुल्लिंग होगा तो वान जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो वति जोड़ेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन है पठितवान, पठितवत और अपठत और पठितवती। इसमें लिखा है विद्यालय सीता गीता। सीता और गीता दोनों स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द में आप पठितवती को यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। पठितवती आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगला वाक्य है पिता सायं गृहम, और कोष्टक में लिखा है आ प्लस गम प्लस ल्यप, फिर है रिक्त स्थान पुत्रम संस्कृतम पाठयति, ठीक है। और उसके बाद आपके ऑप्शन है आगम्य, आगत्य, और उसके बाद आप देखते हैं आगत्वा और आगंतुम। तो ये तो यहीं पे आप कट कर दो, आपके ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें अंत में त्वा लिखा हुआ है और इसमें तुम लिखा हुआ है, ये कत्वा प्रत्यय का है और ये तुमून प्रत्यय का है, तो ये दोनों ही आपके जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको तो लेप जोड़ना है, लेप यानी कि आपको यह जोड़ना है। अब आपके पास ले वाले दो ऑप्शन है, आगम्य और आगत्य, दोनों में सही होगा आगत्य। कारण क्या होगा, कारण आपको बताते हैं। इसमें कारण ये होगा कि जो गम था, गम का मैं आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैं को आपको हटाना ही होता है। जैसे कत्वा जोड़ा तो आप मैं को हटा देंगे, ठीक है। फिर आ गए और तय जुड़ता है, ठीक है, मैं नहीं रहेगा तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका अगत्य वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।